इतना हमने कल के लेक्चर में देखा था। ओके, आज के लेक्चर में हम देखने वाले बच्चों सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये प्लान नहीं है, प्लांट्स है। प्लांट्स मींस बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े ऐसे चैम्बर रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे फर्मेंटर रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्री समझ लो। तो उसके जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स को हम बोलते हैं नॉर्मली प्लांट्स हिसाब से बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। देखो बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबने देखा है, गंदा नाला सबने देखा है, जो हम बोलते हैं गंदा नाला है, पूरा गंदा पानी उसमें से जाता है नाले से, राइट? घर के अंदर से, किचन से, बाथरूम से, टॉयलेट से, ये पूरा गंदा पानी निकल के नाले में जाता है, गंदा पानी जाता है ऐसे, राइट? म्युनिसिपैलिटी वो जो रहता है, अपन बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, तो वो जो गंदा पानी रहता है, वो गंदा पानी डायरेक्टली रिवर में जाता है क्या? राइट? जो रिवर होती है नॉर्मल, जो अच्छे पानी की रिवर होती है, उसमें डायरेक्टली ये फ्लो होता है क्या? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। इसको क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, जैसे कोई बीमारी होती है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे ये गंदा पानी जिसको हम पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड वाटर। तो ये पोल्यूटेड वाटर को हमें नॉन पोल्यूटेड बनाना है, अच्छा बनाना है, इसलिए ये प्लांट्स का यूज किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज का मतलब क्या है बच्चों? देखो, सीवेज का मतलब है वेस्ट वाटर। सीवेज का मतलब क्या है? वेस्ट वाटर, राइट? अब ये वेस्ट वाटर इतना गंदा होता है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक मैटर। क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ऑर्गेनिक मैटर एंड बहुत सारे माइक्रोब्स। क्या मिलेंगे? बहुत सारे इसमें माइक्रोब्स मिलेंगे। कौन से माइक्रोब्स? जो बीमारियां फैलाते हैं, जिसको हम बोलेंगे पैथोजेनिक। ये अच्छे वाले माइक्रोब्स है क्या? नहीं, इसमें ये पैथोजेनिक है। लेकिन ये सब माइक्रोब पैथोजेनिक होंगे क्या? नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा, ये गंदे पानी में ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स पैथोजेनिक होंगे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं, कुछ अच्छे वाले इसमें माइक्रोब्स होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? द वेस्ट वाटर कंटेन a large amount of organic matter and many microbes or many pathogenic microbes. Okay, ऐसे नहीं बोल सकते all the microbes are pathogenic. Okay, तो यहां पर कुछ microbes ऐसे होते हैं जो नॉन हार्मफुल होते हैं, जो यूजफुल होते हैं। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं some microbes are useful. ओके, अभी देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये जो सीवेज वाटर है, वेस्ट वाटर है, इसका करना है आपको ट्रीटमेंट। क्या करना है इसका? आपको करना है ट्रीटमेंट। तो यहां पर हमें शुरू करेंगे हम ट्रीटमेंट शुरू करें। देखो बच्चों, ट्रीटमेंट यहां पर सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट दो फेज में होती है। ओके, दो मेथड होती है इसकी। कैसे वाटर को हम सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे? दो मेथड से। एक पहला होगा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? स्टार्टिंग में जो दो फेज में होती है, एक होगा, यहां पर अलग अलग लिख देता हूं मैं, इसमें ऐसे करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट? और यहां पर लिखेंगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दो ट्रीटमेंट होती है, दो फेज में होती है। अब ये गंदा पानी को हम दो फेज में अच्छा करेंगे। पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसको अच्छे पानी में भेज देंगे, नदी में भेज देंगे, जहां पर अच्छा पानी, उसमें उसको बहा देंगे। ओके, अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करें? देखो, अब ये गंदा पानी आया। ओके, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में गंदा पानी, देखो ऐसे, इससे निकालता हूं मैं, ऐसे ये एक नदी निकालेंगे ऐसे। ओके, ऐसे गंदा पानी ऐसा आया, ऐसे आया। ओके, अब यहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या है? बड़ा सा प्लांट है। क्या है? बड़ा सा प्लांट है, इसकी एक इंडस्ट्री है कि पानी को प्यूरिफाई करने का एक इंडस्ट्री है। तो ये बड़ा सा टैंक के अंदर घुस जाता है। क्या है? ये दो टैंक होती है यहां पर,
दो फेज में होते हैं। अब इसके अंदर भी दो फेज है बच्चों, जैसे इसके दो फेज है, इसके भी दो फेज है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसके दो फेज है, तो ये दो फेज कौन से देखो, एक होता है आपका फिल्ट्रेशन, एक होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट को बच्चों हम और एक नाम से जानते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अभी क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में बताता हूं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले बता दे। चलो, फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है यहां पर कोई हम माइक्रोब्स का यूज नहीं करेंगे। ओके, यहां पर हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलेंगे। और यहां पर सिर्फ हम फिजिकल मेथड यूज करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेशन, ये फिजिकल ट्रीटमेंट। ओके, अब हम डायरेक्टली इतना ऐसे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। देखो, एक आपको क्या करना है, गंदे पानी में से एक मग से या कुछ तो ऐसे पानी निकाल लेना है। ओके, एक डब्बे में आपने पानी ले लिया, गंदा पानी ले लिया। ओके, अब ये गंदा पानी आपको अच्छा करना है, तो आप कैसे करोगे? पहले तो आप क्या करोगे, उसके अंदर जो ऊपर ऊपर गंदा दिख रहा है, वो जो पानी के ऊपर ऊपर से जो गंदा दिख रहा है, जैसे जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक्स की बॉटल्स है, कुछ भी हो, ऐसे ऊपर ऊपर जो फ्लोट हो रहे, पानी के ऊपर ऊपर जो तरंग रहे, उसको हमें निकालना है। ओके, तो पहले क्या करोगे, आप उसको फिल्टर कर लो, पानी को क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, तो ऊपर का जो डेब्रीज है, फ्लोटिंग डेब्रीज जो है वो निकल गए। राइट, ये कौन सा फिजिकल मेथड है ना, हम हाथ से कर रहे हैं, मैन्युअली, फिजिकल मेथड है। तो इसमें पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, ऊपर ऊपर का पार्ट निकाल दिया। राइट, अब गंदे पानी के अंदर थोड़ा सा मिट्टी होगा, गंदा पानी होगा, थोड़ा पत्थर होंगे। राइट, पत्थर होंगे, छोटे छोटे, मिट्टी होगी। तो अब मिट्टी, इसको क्या करेंगे हम, ये डिब्बे के पानी को थोड़ा शांत करेंगे, एक जगह रुक देंगे, ऐसे रख देंगे ऐसे। अब रखने के बाद क्या होगा, उसके अंदर की जो मिट्टी, उसके अंदर जो पत्थर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो जितना गंदा था, जितना नीचे जा सकता था, ग्रेविटी की वजह से नीचे क्या होगा, चला जाएगा। ओके, एक मिनट, चार्जर लगाना भूल गया मैं, एक सेकेंड। ओके, हमने एक जगह रख दिए वो जो गंदे पानी का, पहले फिल्टर करिया, आप क्या किया, सेडिमेंटेशन किया, जो गंदा, जो वजनदार उसमें ये था, मिट्टी था, पत्थर थे, वो सब सेटल हो गए, सेडिमेंट हो गए। ओके, अब ये दो प्रोसेस हो गए, एक पहले हमने फिल्ट्रेशन किया, दूसरा हमने सेडिमेंटेशन किया। ओके, ये हुआ आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी पे आ जाओ, मैं पहले इमेजिनेशन करके आपको बता दे रहा हूं, फिर यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर देखो कैसे होता है। क्या किया हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, गंदा पानी निकाला नाले से, उसको पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिल्ट्रेशन किया पहले, उसके अंदर फिर सेडिमेंटेशन किया, दो मेथड प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ओके, अभी क्या किया हमने, ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेडिमेंटेशन के बाद जो बना है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। ओके, बस सुनो और कुछ दिमाग पे जोर मत डालो, प्राइमरी स्लज बोलेंगे उसको, हम प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं। इफ्लुएंट का मतलब होता है बच्चों गंदा पानी, इफ्लुएंट का मतलब ही होता है गंदा पानी, जो नाले से डायरेक्ट ऐसे जाता है नदी में, वो गंदा पानी, उसको इफ्लुएंट बोलते हैं हम। बाद में बताऊंगा क्या रहता है, इफ्लुएंट होता है। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट, अब हमें इसको भेजना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ओके, भेज दे, चलो भेज देते, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दे। अरे हमारे पास ये पानी है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, इस पानी को एक ऐसे टैंक में डालेंगे, जिस टैंक को हम बोलते हैं एरेशन टैंक। क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक का मतलब होता है उसके अंदर हम एयर डालेंगे, इसका नाम ही क्या है, एरेशन, एयर डालने का टैंक है, एयर उसमें छोड़ेंगे हम। अब क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया है जिसको हवा लगती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो पानी के अंदर एयर छोड़ेंगे, और पानी के अंदर ऑलरेडी क्या है, बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे उसके अंदर, वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिलने से खुद का रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब वो स्टार्टिंग में 100 थे, तो वो 200 हो गए, 200 से 400, 1000, 2000, लाखों गुना हो गए। राइट, तो ये बहुत सारे उसकी क्या हो गई, कॉलोनीज बन गई, बैक्टीरिया बहुत सारे। अब यही बैक्टीरिया क्या करेंगे, यही माइक्रोब्स हमारा काम करेंगे। हमने क्या किया, उनको सिर्फ ऑक्सीजन दिया, बैक्टीरिया को हमने क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन दिया, बैक्टीरिया ने क्या किया, सब खुद का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए। अब यही बैक्टीरिया गंदे पानी का जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसको खा लेंगे। क्या करेंगे, इसको खा लेंगे और यही पानी को अच्छा कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बस इतना ही है।
ओके, अब थोड़ा सा ज्यादा है, मैं इस पे समझाता हूं आपको कैसे होता है। देखो बच्चों, पहले हमने फिल्ट्रेशन देखा, फिल्ट्रेशन में क्या किया हमने, क्या रिमूव किया, रिमूव फ्लोटिंग, जो पानी के ऊपर तरंग रहे थे, ओके, तैर रहे थे, रिमूव फ्लोटिंग, जो फ्लोट हो रहे थे, फ्लोटिंग डेब्रीज हमने निकाल दिए, राइट। अब ये फ्लोटिंग डेब्रीज निकालने के बाद हम करेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमने क्या निकाले, रिमूव सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, ये निकाल दिए। अब ये होने के बाद जो लास्ट में बचेगा बच्चों, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्लज। ओके, क्या रहेगा अभी ये सब निकालने के बाद, ये निकालने के बाद की बात कर रहा हूं बच्चों में। देखो, ये प्रोसेस होने के बाद जो भी बचेगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्लज, और इसको ही बोलते हैं हम प्राइमरी इफ्लुएंट, राइट। ये प्राइमरी इफ्लुएंट है। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को हम भेजेंगे कहां, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कहां भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट कौन सी टैंक होती है, यहां पर बड़ी सी टैंक रहेंगी। अब ये टैंक नहीं होता है बच्चों, ये सीमेंट का बड़ा सा नाला बनाया रहता है। ओके, तो ये देखो यहां पे इसको बोलेंगे हम एरेशन टैंक, तो मैं ऐसे समझाता हूं आपको। ये टैंक है, ये बड़ा सा टैंक है, मैं टैंक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत गंदा नाला रहता है, कंटिन्यू फ्लो, बड़े बड़े नाले भर के आते हैं, तो इसके लिए ऐसे टैंक थोड़ी ना बनाएंगे। इसका इतना बड़ा सा तालाब होता है, इतना बड़ा होता है वो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा तालाब होता है, उसको एरेशन टैंक बोलते हैं हम। उसमें ऑक्सीजन छोड़ा जाता है पानी के अंदर। क्यों छोड़ा जाता है, देखो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेंगे बच्चों, इसके अंदर रहेगा आपका प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट ऊपर से हम भेजेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन। क्या भेजेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि ये एरेशन टैंक है, एयर भेज रहे हैं हम इसके अंदर, एयर। अब ये एरेशन टैंक में रहेंगे बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या रहेंगे, बैक्टीरिया, जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए यहां पर काम करेंगे। ये देखो, अब ये हम इधर से इसके अंदर रहेंगे बैक्टीरिया, इसके अंदर भी रहेंगे, और हम बाहर से भी इसके अंदर छोड़ेंगे, बाहर से हमने बैक्टीरिया इसमें डाले। ओके, ये हमने बैक्टीरिया बाहर से डाल दिए, अच्छे बैक्टीरिया। लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे ना बच्चों, वो उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सब पैथोजेनिक है, गंदे। लेकिन हमें इसके अंदर थोड़े होंगे, लेकिन वो उतना काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाहर से बैक्टीरिया डालेंगे। क्या डालेंगे, बाहर से बैक्टीरिया। जैसे दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, इनोक्यूलम। तो इसको भी बच्चों हम इनोक्यूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा इनोक्यूलम, थोड़े से बैक्टीरिया डाल दिए। अब ये थोड़े से बैक्टीरिया है, लेकिन जब ये टैंक के अंदर जाएंगे और उसको मिल जाएगा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन मिलने के बाद ये बैक्टीरिया खुद का प्रोडक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया कौन से है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। अभी जो एरोबिक, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अनएरोबिक होता है, राइट। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जो हम इसके अंदर छोड़ेंगे। देखो, अब ये पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से सुनो। ये पानी है गंदा, ओके, इसके अंदर हमने छोड़े बैक्टीरिया, इधर से ऑक्सीजन छोड़ा। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन क्यों छोड़ रहे, पता चला यहां पर, क्योंकि वो बैक्टीरिया एरोबिक है, उनको जिंदा रहना है। क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, खुद का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा लेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, खा लेंगे पूरा। और ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने के बाद तो पानी अच्छा हो जाएगा। ओके, अब यहां पर एक कंसेप्ट हमें समझनी है, जिसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे स्टार मार्क करता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीओडी, बीओडी, बीडीओ नहीं, जो तालुका तालुका पे होता है बीडीओ, बीडीओ, ये बीडीओ नहीं बच्चे, ये बीओडी है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी सुनो,
व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? पहले ऐसे एक्सप्लेन करता हूं आपको। चलो, जितना गंदा पानी होगा, जितना गंदा पानी होगा, जितना पोल्यूटेड पानी होगा, उतना टाइम बैक्टीरिया को उसको अच्छा करने में लगेगा। समझ रहे हो? जितना गंदा पानी होगा उतना ही समय बैक्टीरिया को उसको अच्छा करने में लगेगा और उतना ही उसको ऑक्सीजन लगेगा। समझ रहे हो? जितना गंदा पानी तो बैक्टीरिया को भी ज्यादा टाइम लगेगा। गंदा पानी, जितना ज्यादा गंदा पानी तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा तब तक ऑक्सीजन भी लगेगा। समझ रहे हो? तो जितना गंदा है पानी उतना ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जितना गंदा पानी उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा। समझ रहे हो? जितना गंदा पानी है, जितना गंदा पानी उसके अंदर उतना ही ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना बैक्टीरिया को ज्यादा समय लगेगा, जितना बैक्टीरिया को ज्यादा समय लगेगा उतना ऑक्सीजन भी लगेगा। तो जितना गंदा पानी उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, जितना गंदा पानी कमी उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कमी। समझ रहे हो? क्लियर है कंसेप्ट? देखो बच्चों, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ के आप तो समझ ही नहीं पाओगे इसको। तो पहले ऐसे क्लियर माइंडसेट बनाओ इसको समझने के लिए। कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। बीओडी का मतलब क्या है? जितना गंदा पानी है, नाले से पानी जा रहा है, समझ, मुंबई का एक नाला है और एक औरंगाबाद के पानी, समझ, तो मुंबई में गंदा पानी ज्यादा है, ओके, और औरंगाबाद से कम, तो दोनों वेस्ट वाटर को, सीवेज वाटर को कंपेयर करो। जो मुंबई का सीवेज वाटर है ज्यादा गंदा रहेगा, क्या रहेगा? ज्यादा गंदा रहेगा, तो इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगी। और औरंगाबाद का क्या? कम लगेगी, क्योंकि उसमें गंदा पानी कम है। ये गंदा पानी का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर का मतलब बैक्टीरिया को उतना ज्यादा टाइम ऑक्सीजन लगेगा। ओके, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो बीओडी के बारे में? यहां पर लिख सकते हैं जितना ज्यादा, या आप लिख सकते हो मोर पोल्यूटेड वाटर, more polluted water, more polluted water require more oxygen, more oxygen, more oxygen, right? So increase in wastewater with increase in BOD. जितना वेस्ट वाटर बढ़ेगा उतना बीओडी आपका बढ़ेगा। ओके, अभी आपको बच्चों, आपको डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज बीओडी, तो आप क्या डेफिनेशन करोगे? पता है, डेफिनेशन के लिए आपको एक स्टैंडर्डनेस होना चाहिए। तो बुक्स में क्या दिया है? 1 लीटर वाटर का एग्जांपल दिया है आपको। डेफिनेशन के लिए 1 लीटर वाटर का यूज करना है आपको। आपने क्या किया? एक लीटर का मग लिया, 1 लीटर का बॉटल लिया, उसमें गंदा पानी भरा। ओके, अब आपने क्या किया? उसमें बैक्टीरिया डाले। ओके, अब आपको डेफिनेशन करना है, समझो। गंदे पानी से 1 लीटर का बॉटल में आपने एक बिस्लरी का बॉटल लिया, उसमें गंदा पानी भरा, ओके, उसमें बैक्टीरिया डाल दे। अब बीओडी का डेफिनेशन करना है। कैसे? देखो, जो गंदा पानी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को आपको ऑक्सीडाइज करना है। क्या करना है? ऑर्गेनिक मैटर को खाना है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है बच्चों उसका। बैक्टीरिया जब खाते हैं ना, उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर का आपको ऑक्सीडेशन करना है, उसके लिए बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लगेगा। ओके, अब देखो डेफिनेशन। क्लियर नहीं दिख रहा है? मैं तो दिख रहा हूं, मैं क्लियर दिख रहा हूं, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? ये कंसेप्ट होने के बाद ये करेंगे। आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में 1 लीटर ऑफ वाटर दिया आपको। ओके, डेफिनेशन ऐसे ही रहती है, स्टैंडर्डनेस। तो आपको 1 लीटर बिस्लरी का बॉटल लो, ओके, पानी का बॉटल, उसमें आपको गंदा पानी भर लेना है, सीवेज वाटर उसमें भरना है, भर लिया। अब उसमें आपको बैक्टीरिया छोड़ना है, एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, समझ लो। अभी क्या करना है? देखो, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए ना भूल नहीं पाओगे एकदम अच्छे से। देखो, 1 लीटर बॉटल लिया, पानी डाला, ओके, अब उसमें बैक्टीरिया डाल दे। अभी डेफिनेशन बनाएंगे। देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर अंदर का, बॉटल के अंदर का, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लगता है, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डेफिनेशन देखो, अभी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या डेफिनेशन समझे? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बैक्टीरिया, इसलिए जितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर।
डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया। अभी मैं समझ लो मैं बैक्टीरिया हूं, ओके, मुझे इधर से ऑक्सीजन लेना है, राइट, ऑक्सीजन लिया और मैं बैक्टीरिया हूं, तो मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, और लास्ट में बोल देना 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो मुझे ऑक्सीडेशन करना है ऑर्गेनिक मैटर का, इधर से मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीडेशन करना है ऑर्गेनिक मैटर का, ऑक्सीडेशन क्या करना है ऑर्गेनिक मैटर का, इधर से ऑक्सीजन लिया और 1 लीटर वाटर। देखो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। समझ रहे हो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बस ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ओके। अभी देखो, जितना गंदा पानी उतना बीओडी ज्यादा, ये तो समझ गए आपको। कितने, किसको समझा बता दो मुझे, बीओडी का मतलब समझ गए सब? किसको नहीं समझा वो बता दो प्लीज, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं अभी फिलहाल, बाद में नहीं कर पाऊंगा। किसको बीओडी का मतलब समझा, अच्छे से समझा होगा तो यस टाइप करो। समझा, यस यस यस, बहुत सिंपल है, जितना गंदा पानी उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा बैक्टीरिया को, बस। नहीं दीक्षा, देखो बेटा, जितना गंदा, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो एक बार फिर से सुन लो, जितना गंदा पानी है उसको आपको क्या करना है, उसको अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए आपको बैक्टीरिया डालना पड़ेगा उसमें, माइक्रोब्स अच्छे वाले। जितना गंदा पानी है ना, तो माइक्रोब ऑक्सीजन पे जीते हैं, वो माइक्रोब्स को, वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जितना गंदा पानी उतना माइक्रोब्स को ज्यादा टाइम लगेगा खाने में, और जितना टाइम उतना टाइम उसको ऑक्सीजन भी लगेगा। तो जितना गंदा है उतना ऑक्सीजन ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये, जितना गंदा पानी उतना मोर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। इतना ज्यादा उस पर ऐसे जोर देने की जरूरत नहीं, सिंपल है। सिंपल लोगे तो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें चले जाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। सिंपल है, चलो, जितना गंदा उतना बीओडी ज्यादा। अभी क्या हो, देखो मैंने बैक्टीरिया डाल दिए, इधर से ऑक्सीजन डाला, अब ये बैक्टीरिया ने क्या किया, इसकी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया, कॉलोनी। मींस बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हो गया, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 1000, लाखों बैक्टीरिया बन गए। अब ये बैक्टीरिया कैसे बनाए पता है आपने, ये देखा है, हम बोलते हैं उसको बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल रहते हैं ऐसे, उसको हम कैंडी फ्लॉक्स बोलते हैं, जब खाते हैं हम उसको, गांव की तरफ बोलते हैं यार। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, बुड्ढी के बाल यो खाते हैं ना, देखा है आपने, बस वही टाइप में ना, ऐसे ये बन जाते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्लॉक्स। ये बैक्टीरिया के ऐसे फ्लॉक्स बन जाएंगे, यहां पर लिखता हूं देखो, बैक्टीरियल फ्लॉक्स, बैक्टीरियल फ्लॉक्स, ऐसे फ्लॉक्स बन जाएंगे बच्चों, ओके। और ये फ्लॉक्स, सिर्फ ये बैक्टीरिया फ्लॉक्स कहां रहेंगे, ये बैक्टीरिया फंगस के ऊपर रहेंगे। ये बैक्टीरिया अकेले अकेले नहीं रहेगा, ये बैक्टीरिया तो बन जाएंगे, लेकिन ये किस पे बैठे रहेंगे बैक्टीरिया, फंगस। फंगस के थ्रेड रहेंगे ऐसे बाल जैसे, फंगस के ऐसे बड़ा करके दिखाता हूं, चलो ऐसे फंगस है, ओके, और ये फंगस के ऊपर ऐसे बैक्टीरिया बैठे, ऐसे फंगस के ऊपर बैक्टीरिया ऐसे बैठे हुए, ओके। और इसको बोलेंगे हम बैक्टीरियल फ्लॉक्स। मासेस ऑफ बैक्टीरिया अटैच और एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, ओके। तो ऐसे देखो, इसके अंदर मैं ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको फंगस के लाइन दिखा देता हूं, ओके। ऐसे फंगल फिलामेंट रहेंगे, उसके ऊपर बैक्टीरिया रहेंगे, ओके। अब क्या, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गए, अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उनका काम शुरू कर देंगे। वैसे स्टार्टिंग से शुरू हो चुका है, लेकिन साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना जल्दी वो ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे। तो ये बैक्टीरिया ने काम शुरू कर दिए, ऑर्गेनिक मैटर को खा लिए, ऑक्सीजन ले लिए जितना चाहिए था, अभी इसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर खत्म, ओके। जैसे ऑर्गेनिक मैटर खत्म, ऑक्सीजन की जरूरत है क्या, मींस बीओडी की जरूरत है क्या, अभी यहां पर बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है बैक्टीरिया की अभी खत्म, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है, तो बैक्टीरिया को किसे खाएंगे, किसे भी नहीं खाएंगे ना, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो ऑक्सीजन थोड़ी ना लगेगा उनको। तो यहां पर अभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे बीओडी डिक्रीज होता है, जैसे सिग्निफिकेंटली बीओडी डिक्रीज होता है, यहां पर बैक्टीरिया तो रहेंगे, ऑर्गेनिक गंदा पानी नहीं रहेगा, सिर्फ बैक्टीरिया रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को हम दूसरे टैंक में ले जाएंगे। क्या करेंगे, दूसरे टैंक में ले जाएंगे। यहां पर लिख दिया है मैंने बैक्टीरियल, कहां पर लिखा, ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम,
बैक्टीरियल, देखो बच्चों बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा समझ सकते हो आप, ओके। क्या करें, बोर्ड का प्रॉब्लम है अभी। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं क्या, या मिटा दिए तो आपको कैसे समझेगा। एक काम करेंगे हम, यहां पर लेकेंगे इसको, चलो यहां तक समझ में आया आपको। देखो अभी क्या किया, सिर्फ बैक्टीरिया है, गंदा पानी कुछ नहीं है अभी, ऑर्गेनिक मैटर नहीं इसके अंदर, सिर्फ बैक्टीरिया है, सिर्फ माइक्रोब से, ऑर्गेनिक मैटर खत्म, सिर्फ माइक्रोब। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको दूसरे टैंक में ले जाएंगे, ओके। यहां पर एक टैंक है, ये टैंक में ले जाएंगे, इस टैंक को बोलेंगे हम सेट, इस टैंक को क्या बोलते हैं हम, सेटलिंग टैंक। सेटलिंग ही टैंक है ना ये सेटलिंग, सेटलिंग, सेटलिंग टैंक। अब ये टैंक में क्या करेंगे हम, जो बैक्टीरिया बच्चों, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे ऐसे, ये नीचे की तरफ बैक्टीरिया आ जाएंगे पूरे, ये पूरे बैक्टीरिया नीचे आ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन, जैसे यहाँ गंदा पानी का पूरा पत्थर वो सब नीचे आ गया था, तो सेम ऐसे नीचे आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पर ऊपर रहेगा आपका पानी, ये सब पानी रह जाएगा ऊपर, और नीचे बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये जो जैसे यहां पर हमने बोला था लास्ट में प्राइमरी स्लज, बच्चों इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्टिवेटेड स्लज, ओके। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज, ओके। क्या हुआ, ये पानी है, पानी के नीचे बाद में जो बैक्टीरिया है इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज में पूरा बैक्टीरिया भरा हुआ है, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब हम क्या करेंगे, इस एरोबिक बैक्टीरिया को हमको मारना है, खत्म करना है, कोई जरूरत नहीं उसकी। क्या है, बैक्टीरिया ने हमारे यहां पर क्या है, बैक्टीरिया खुद हेल्प करता है और खुद ही मर जाता है बाद में, क्योंकि उसको ऑक्सीजन हम बंद कर देते ना देना। आपको क्या बताया मैंने, एरोबिक बैक्टीरिया जब तक ऑक्सीजन है जब तक जिंदा है, अब मैंने ऑक्सीजन बंद कर दिया, बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन मरने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनोक्यूलम निकाल देंगे ना। हमने दही बनाया, दही हमने खा लिया, ठीक है, लेकिन हम दही पूरा फेंक देते हैं क्या, नहीं ना। खा लेते हैं क्या पूरा, नहीं ना, थोड़ा सा दही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते, कि और दही बनाना है ना, नहीं तो दूसरों के घर से लाना पड़ेगा थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो ये जो थोड़ा सा इनोक्यूलम हमें यहां से निकाल देना, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर लगेगा ना डालने के लिए, ये बैक्टीरिया इनोक्यूलम यहां से हम निकाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें दूसरे एरेशन टैंक में डालने के लिए हमें लगेगा, तो हमने थोड़ा सा यहां से निकाल दिया इनोक्यूलम, और जो बाकी का बैक्टीरिया था ये हमने फेंक दिया, इसको मार दिए, खत्म कर दिए। लेकिन आप बोलोगे सर इसको खत्म कैसे करेंगे बैक्टीरिया को, बच्चों इसका एक स्टेप बताया, देखो। अब ये हमने निकाल दिया, राइट। अब ये निकालने के बाद में हम ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको हम दूसरे टैंक में डालेंगे। कहां डालेंगे, देखो ये एक्टिवेटेड स्लज है, राइट, ये एक्टिवेटेड स्लज है, ये एक्टिवेटेड स्लज, ये एक्टिवेटेड स्लज का हमने क्या किया, इतना सा पार्ट हमने ले लिया, निकाल दिए, राइट। अब ये जो पूरा पार्ट है, जो बाकी पार्ट है, इसको हमें कहां जाना है, इसको दूसरे टैंक में डालना है, इसको हम बोलेंगे अनएरोबिक, 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 क्या नाम है इसका, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखो ये जो स्लज है, ये एक्टिवेटेड स्लज को हमने इसमें डाल दिया, कौन सी टैंक है, ये टैंक का नाम क्या है, स्लज का डाइजेस्ट करना। ये जो स्लज है इसको डाइजेस्ट करना है टैंक में, तो टैंक का नाम ही क्या है, स्लज डाइजेस्टर। लेकिन इस पे और एक नाम दिया है, अनएरोबिक। इसका मतलब क्या है, अनएरोबिक का मतलब क्या है बच्चों, अनएरोबिक का मतलब है, देखो यहां पर एक्टिवेटेड स्लज है, इसको स्लज को मारने के लिए, ये कौन से एरोबिक बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें होते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या करते हैं हम, एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम उसमें डालते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया। आप बोलेंगे सर क्या है ये एरोबिक अनएरोबिक, इसको मारो उसको मारो। अरे बच्चों ये है ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और आपको बता दूं दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी मैनमेड, जो दिया एनसीईआरटी में दिया है, लिखा है ऐसे, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इतना बड़ा वेस्ट वाटर, कितना वेस्ट निकलता है पूरी दुनिया में। सोचो मुंबई में इतना है, आप सोचो यार ये एक एक छोटे छोटे शहर में इतना वेस्ट वाटर निकलता है, ये सबको इतनी पूरी दुनिया में कितना निकलता होगा, और सबको ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ यही मेथड यूज किया जाता है।
अब तो कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि इतना वाटर को आप ट्रीटमेंट कर सको, नहीं कर पाओगे। सिर्फ यही सबसे बेस्ट है, कौन सी? माइक्रोब्स के हेल्प से। ये माइक्रोब्स के हेल्प से जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ये सबसे बेस्ट है आज तक का। 200-300 साल से यूज किया जा रहा है इसको। ओके, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने डाल दिए अनएरोबिक बैक्टीरिया। अभी अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या कर देंगे? इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे इसको। अब बोलोगे सर फिर यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है क्या? जैसे हमने यहां बैक्टीरिया डाले थे, ऑक्सीजन भी डाले थे साथ में। बच्चों ये बैक्टीरिया एरोबिक था, इसलिए हमने ऑक्सीजन डाले। ये बैक्टीरिया अनएरोबिक है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ी ना है, ये विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह लेता है, ये विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रह लेता है। ओके, तो ये अनएरोबिक बैक्टीरिया, ये इसको खा लेगा। ओके, अब ये खाते वक्त देखो, अब जैसे बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हुए, जैसे ब्रेक डाउन होते ना बैक्टीरिया, जब ब्रेक डाउन होते अनएरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया, जब अनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को खाते हैं ना, खाते वक्त जब बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन होता है उस टाइम वहां से गैसेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गैसेस। कौन से? एक निकलता है आपका मीथेन, एक निकलता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, एक निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये बहुत खतरनाक ऑक्सीजन, ये खतरनाक गैसेस है। ये इसको हम इनफ्लेमेबल गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है पता है? इनफ्लेमेबल, आपने कभी ना ऐसे रास्ते से गाड़ी जा रही है, उसमें पेट्रोल डीजल रहता है, देखो गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल होगा उस पे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है उसमें आग लग सकती है तुरंत। पेट्रोल इनफ्लेमेबल होता है, डीजल केरोसिन ये इनफ्लेमेबल होता है। तो ये जो गैस है बच्चों, ये इनफ्लेमेबल होता है। तो इसका यूज हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज हम बायोगैस की तरह यूज कर सकते हैं। सबने देखा है बायोगैस, जो गोबर गैस होता है रूरल एरिया में, तो बायोगैस से हम क्या जलाते हैं? चूल्हा जलाते हैं ना, उस पे हम हमारे किचन में यूज करते हैं वो गैस को, बायोगैस को। तो इनफ्लेमेबल होता है, आग लग जाती है। तो वही बायोगैस हमें यहां से मिलता है बच्चों। ओके, लास्ट में 2 देखो बच्चों, अब ये सब हमने देखा है, ये हमने वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया। यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या होता? इस वाटर से बहुत गंदी गंदी बीमारियां होती। ओके, वाटर पोल्यूशन की वजह से इतना वाटर बॉर्न डिसीज होते, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये वाटर बॉर्न डिसीज, इतना गंदे गंदे बीमारियां होती है। लेकिन ये होने की वजह से बीमारियां कम होती है। ओके, होती नहीं ऐसी नहीं, कम होती है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं वाटर बॉर्न डिसीज को हमें प्रिवेंट करना है। आज भी इतने नाले, गंदे नाले जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा बुक्स में दिया रहता है, एक साइड में इंडस्ट्री है, बड़ी सी कंपनी है, और साइड में नदी में वो गंदा नाला से पानी जा रहा है, लेकिन वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। तो वहां पर आंदोलन होते लोगों की, लोग बोलते हैं कि वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाओ, गंदा पानी रिवर में डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट करो। ओके, तभी वो अंदर डालो रिवर के। ओके, तो ये ये आपने देखा होगा। ओके, अब यहां पर गवर्नमेंट ने आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिवर, ऐसे गंदे नाले हैं, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, जिनको ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो वहां पर ये मिलना चाहिए। तो सबसे जो बड़ी नदियां है, जो गंगा और यमुना, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 एक्शन प्लान बनाए, जो आपको बुक्स में दिए हुए बच्चों। देखो ये एक्शन प्लान को बोला गया है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, और दूसरा दिया है यमुना। गंगा कहां है? यूपी साइड में, और यमुना अपनी गुजरात में। यमुना एक्शन प्लान, ये प्लान का मकसद क्या है कि ये रिवर में जो भी गंदा पानी जाएगा उसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लान करो, फिर ही रिवर में जाने दो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। देखो बच्चों, थोड़े प्रॉब्लम आया आपको, हम रिवाइज करेंगे शॉर्ट में फिर से। थोड़ा प्रॉब्लम आया आपको, बहुत ही मुझे अफसोस है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर व्हाइट बोर्ड का फोटो पाठवा ग्रुप पर। ये अच्छा है यार, किसने बताया? गोपाल, वेरी गुड बेटा, तुरंत भेजता हूं, तुरंत। तुरंत, वेरी गुड यार।